किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि 2 दिन के बाद से ही एग्ज़ाम है। बस जिस सब्जेक्ट का होने वाला है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद करें, उसकी प्रैक्टिस को करें और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और नेगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि तुमने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, 2 महीने 3 महीने पढ़ी है, कोरोना के वक्त में नहीं हुए। तो ये सब दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अपने ये ख्याल है पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि इस वक्त कोरोना का दौर चल रहा है, पढ़ाई तो हुई नहीं है, तो पेपर बिल्कुल आसान आएगा, बिल्कुल आसान आएगा, एकदम हलवा आएगा। आप आराम से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं, तो आपको कुछ भी पढ़ लेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। कम भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन लग जाएगा। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे लिखेंगे तो वक्त का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगा दिया और फिर आपका छूट गया, आपको जो पता था वो भी छूट गया। तो ये क्या होगा कि दिल में एक गम पैदा हो जाएगा कि हम मुझे तो वो क्वेश्चन का जवाब पता था, लेकिन वक्त कम रहने की वजह से हम नहीं कर पाए। तो ये एक अफसोस रहेगा, जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा, क्योंकि जब आपके पेपर आ जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मैंने और अच्छा पढ़ा होता और अच्छा किया होता तो हो जाता है। तो ऐसे छोड़कर नहीं आना है, बिल्कुल पूरा अटेम्प्ट करना है। जिनको नहीं भी आ रहा क्वेश्चन उसको भी कुछ ना कुछ बना करके हेडिंग दे करके और समझ करके उसको लिख देना है। अभी आपको क्या करना है कि जस्ट क्वेश्चन रीड करना है, उसका आंसर जो है खोजना है, उसकी तलाश करनी है और कोई से भी मॉडल सेट पेपर को ले लेना है और उसी हिसाब से जो है आपको जवाब देना है। और जस्ट क्वेश्चन आपको समझा हुआ रहेगा यहाँ पे घर पे, तो फिर आपको जरूर एग्जामिनेशन हॉल में भी आप समझ जाएंगे, मैथ्स का पेपर हो, साइंस का पेपर हो, तो पहले आपको क्वेश्चन को खूब खंगालना है कि किस जगह से किस क्वेश्चन से आ रहा है, खूब खंगालना, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो एक प्रेशर महसूस नहीं करेंगे कि कौन सा पेपर आने वाला है, कैसा आएगा। ऐसा नहीं, आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ यहाँ से ही मैथ्स का जो है थ्योरम यहाँ से ही पूछे जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री यहीं से ही आएंगे और एपी के क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोपेगेशन के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और लगा देंगे। तो वक्त का पूरा ख्याल रखें और जिन चीज़ों का आपका एग्ज़ाम हो जाए, जैसे साइंस का होगा 17 का, तो दूसरे दिन फिर आप जैसे मैथ्स का होगा उसके ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल भी उसके ऊपर सोच फिक्र में ना रहे कि पहले पेपर ऐसा होगा, क्या होगा नहीं होगा, बिल्कुल कुछ मतलब कोई ध्यान नहीं दें और दूसरे नेक्स्ट पेपर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि पहला अगर ख़राब हो गया तो फिर दूसरा भी ख़राब होता चल जाएगा, उसकी टेंशन में उसके। तो और आप अपने एडमिट कार्ड के जो आपका सेंटर एड्रेस दिया हुआ जहाँ आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि गलत ना हो। आपको जाना चाहिए तो कहीं और आप पहुँच गए कहीं और, तो ऐसा ना हो। आप अच्छे से पढ़ें और 1-2 दिन पहले जा कर के ज़रूर वहाँ जा कर के मुआयना करें कि किस रूट से आपको जाना है। तो ये इस दिन आप प्रेशर में नहीं रहेंगे। तो और घर से आपको जल्दी निकलना है और एग्ज़ाम है, ये सेंट्रल हॉल में आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, वहाँ पे आपके जहाँ पे। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिहार बोर्ड परीक्षा इस बार 450 पार, पेपर OMR शीट ऐसे करे होंगे टॉप। तो OMR शीट किस तरह से उसको भरना है, लिखना है, और जो कुछ नहीं पढ़ा देख लो जल्दी, उनके लिए भी आज कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स लेकर आने वाले हैं और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले OMR शीट की तरफ किस तरह से भरना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा विषय सब्जेक्ट, उस पर परीक्षा एग्ज़ाम कौन सा हो रहा है, एनुअल कंपार्टमेंट, तो एनुअल आपका हो रहा, तो उसमें ये टिक करना। उसके बाद फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग जिसमें हो रहा तो उसमें करना। तो आपको कौन सा पहला स्लॉट है और स्लॉट बी, मतलब जिनका मॉर्निंग और जिनका डे में होगा एग्ज़ाम, उसके लिए हम बात यहाँ पे टिक करना होगा। विषय कोड उसी दिन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर रोल नंबर किस तरह से भरना है। तो ये थी पूरी जानकारी। तो देखते हैं, आइए देखते हैं किस तरह से रोल कोड भरना है। चलिए मैं ला रहा हूँ स्क्रीन पर, ये देखें। बिल्कुल ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ बिल्कुल ये करना होगा, गोला को भरना होगा। तो मैंने ये तरीका बता दिया, फिर ये मैंने बता दूं कि ये देखिए, मैं जूम कर दूं,
तो मैंने जूम कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये देखें एकदम बिल्कुल कॉर्नर से आप बॉर्डर दे दें यहाँ से, क्योंकि मेरा डायग्राम सही तौर पे नहीं बना। आप पेन से करेंगे तो आपको अच्छा होगा। इस तरह से मैंने ये करा, बिल्कुल अंदर से शुरू करें, बाउंड्री दे दें। उसके बाद फिर आपको इस तरह से करना है, ये देखें आपको बहुत जल्द हो जाएगी, आपका फिलअप भी बहुत जल्द होगा। और ये बाउंड्री दे देंगे तो निकलने का खतरा भी नहीं रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और कुछ लोग इस तरह से करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, तो उससे मार्क्स कटने का ज़्यादा डर है। तो इसलिए वैसी गलतियाँ ना करें। आपको बिल्कुल रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही तौर पे भरना होगा। तो ये था हमारा ओएमआर शीट भरने का ट्रिक जो था, ये तरीका था। क्योंकि यहाँ से लेंगे, आप शुरू करेंगे, बिल्कुल आप बाउंड्री दे देंगे यहाँ से, ये देखें बाउंड्री दे दिए। उसको फिर क्या करना है, इसके अंदर में इस तरह से करना है। तो ये क्या होगा, जल्दी भी होगा और आपको मतलब गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाइटनर का यूज़ आप नहीं कर सकते। अगर आप वाइटनर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें गलती बिल्कुल ना करें। ओएमआर शीट में ध्यान से सबसे पहले इसी को करें ध्यान से, जितना वक्त लगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखें, जिस तरह से एग्जामिनर बताएंगे वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम के पेपर में जो ABCD जो आएगा ऑप्शन आएगा, तो उसको लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर मैथ्स में 50 क्वेश्चन का आंसर देना, आपने 60 कर दिया, तो फर्स्ट में जो 50 आएगा क्वेश्चन उसी को ही करना, उसके बाद वाले क्वेश्चन को मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना हो। तो ये बात हो गई। तो चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद मैं ग्राफ की वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ कि किस तरह से आसानी के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं लाऊँगा, इसलिए हमारे साथ बने रहें। तो आज का सबसे अहम टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूँ, जो पॉइंट है किस तरह से लिखेंगे। तो ये देखें, ये हमारा पॉइंट रहा, हाउ टू राइट बोर्ड एग्जाम पेपर्स। किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम के पेपर जो है आप लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फिल द ओएमआर शीट केयरफुली। ओएमआर शीट को आप केयरफुली बिल्कुल ध्यान के साथ फिलअप करना होगा, भरना होगा। उसमें गलतियाँ बिल्कुल ना करें, चाहे 5 से 10 मिनट ज़्यादा उसमें लग जाए, ये हो गया, क्योंकि मार्क्स कटने का डर है। उसके बाद फिर क्या करें, केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क द क्वेश्चन विदिन 15 मिनट्स। जिस तरह से पेपर दिया जाता है तो बोला जाता है उनको अच्छे तरीके से पढ़िए, इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे मतलब क्या चीज़ें लिखी गई है, किस तरह से सवाल को उनको जवाब में लिखना है। तो वो और विदिन 15 मिनट्स मिलते हैं। उससे ज़्यादा वक्त लेंगे तो फिर आपको फिर लिखने में जो है वक्त बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा टाइम। और उसी वक्त आपको जो आसानी पड़े और आप उसमें जो है मार्क कर लेंगे। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 मुझे आ रहा, मार्क कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव को भी सबसे पहले आप मार्क कर लेंगे क्वेश्चन में। डायरेक्ट आपने ये नहीं करना कि मुझे 1 का क्वेश्चन याद है ऑब्जेक्टिव में, तो मैं 1 में टिक कर दूँ, मतलब गोला भर दूँ। ऐसे नहीं करना, गोला को एक साथ भरना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गोला भरने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इस तरह से है, आपको आपका जवाब ABCD जो भी है, तो आपको गोला है। आप क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले किसी में A होगा, किसी में B होगा, तो क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर देंगे। क्वेश्चन पेपर में मार्क कर देंगे तो क्या होगा, आपको आसानी होगी, मतलब ओएमआर शीट को भरने में बहुत मतलब हेल्प मिलेगा। तो ओएमआर शीट को बिल्कुल इत्मीनान के साथ करें और एक साथ करें। क्वेश्चन मिसाल के तौर पर 10 क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर 10 करें। ऐसे नहीं कि एक हुआ फिर उसके बाद फिर ओएमआर शीट को फिलअप करें, तो इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपको एक साथ में ही ओएमआर शीट को भरना है। और कम से कम 5 अगर सवाल आपके सही होगा तो उसको भर दें, क्योंकि बाद में अगर जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपके ऑप्शन A नहीं हो, B हो जाए, C हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी में तो आराम से और वक्त ले लें। एग्जामिनर को बोल दें कि किस वक्त हमको ओएमआर शीट जमा करना है। तो अब रही बात, चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से लिखना। तो उसके बाद उससे पहले हम बात कर लें कि ये क्वेश्चन ये जो है बटा हुआ रहेगा सेक्शन A और ग्रुप A में रहेगा। तो ग्रुप ABCD जिस तरह से बहुत सारे ग्रुप रहेंगे। तो आपको अगर आंसर लिखना है सेक्शन A का लिखना है, जो कि मार्क्स 2 मार्क्स का मिसाल के तौर पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद 2 मार्क्स का ही होता है, डायरेक्ट 4 मार्क्स का नहीं होता। तो कितने पॉइंट आपको देना है। तो अब इसका जवाब कैसे लिखना है, सबसे ऊपर में हेडिंग दे दें किसका, कौन सा सेक्शन का लिखना है और कौन सा ग्रुप का लिखना है। तो सेक्शन A और ग्रुप A। उसके बाद इसका जवाब कैसे लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले पता तो 5 लिखते हैं, 6 पता, तो आप सीक्वेंस में करें तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी। मिसाल के तौर पर 1 से 10 तक सवाल है, जिसमें 5 करना है क्वेश्चन है, उसको 5 आंसर देना। तो मिसाल के तौर 1 याद है, उसके बाद फिर 2 याद नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन हमको याद है, तो 4 इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर 4 to 5 लाइन में देना होगा। और अगर हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ के महान व्यक्ति के बारे में अगर पूछ रहा तो हेडिंग दे दें। उसके बाद यहाँ से शुरू करें। और एक अहम बात याद रखना है कि जो एग्जामिनेशन की जो कॉपी होगी उसमें पेंसिल से
साइड में ये लाइन जरूर खींच देना है और ये जगह छोड़ देनी है, वैसे यहाँ से शुरू करनी है आपको। इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, अच्छे नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे कर रखा है उस हिसाब से करना होगा। ऐसे नहीं कि आप पूरे यहाँ से पूरी कॉपी भर दी यहाँ से इस तरह से, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और बिल्कुल कॉपी को ख़राब भी ना करें, क्योंकि अगर वर्ड्स गलत होगा तो सिर्फ इस तरह से लाइन खींच दें कि ये गलत हो गया। और मिसाल के तौर पर अगर आपके आपने जवाब लिखा और पूरी पेज गलती होगी, मैथ्स वगैरह में होता, तो आप इस तरह से सिर्फ कटें, इस तरह से पूरा इस तरह से नहीं करें, क्योंकि वो एक पेपर के ऊपर आपका ख़राब इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रही बात, हेडिंग देना है। उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन, आंसर 1 to 1.5 पेजेस, 1 से 1.5 पेज में लिखना है अगर 5 मार्क्स का है तो उसका। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तौर पे लिखें, साफ तौर पे लिखें। और जिनको अगर क्वेश्चन मतलब पूरे तौर पे नहीं पता है, मतलब हल्के हल्के आता है, जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, वो बिल्कुल समझ करके ऊपर से लाइन स्टार्टिंग में अच्छे पॉइंट्स लिखें। उसके बाद फिर जो आपके टीचर्स वगैरह ने जो आपने सुना है जो आप समझ करके बिल्कुल लिख दें, क्योंकि छोड़ कर आएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कुछ ना कुछ भर के उसी रिलेटेड से, ऐसे नहीं कि कुछ भी गाना वगैरह भर के चले आए, ऐसे नहीं करना। तो इसलिए आपको समझ करके कुछ भी लिख देना, पेपर्स को खाली छोड़ करके नहीं आना। ये रही बात। उसके बाद हम बात करते हैं 10 मार्क्स आंसर 2 to 2.5 पेजेस हैं, 2 से 2.5 पेजेस हैं, 2 से 2.5 पेजेस में लिखना है। अगर 10 मार्क्स का 2 पेज तो मैक्स मिनिमम तो लगेगा ही, उसके तभी आपको एग्जामिनर आपको खुशी से 10 मार्क्स देंगे, अदरवाइज वो भी कट जाएगा। उसके बाद 59 अगर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देंगे, ये तो 10 मार्क्स वाले हो गए, 2 से 2.5 पेज लिखेंगे, कम से कम 2 पेज लिखेंगे। अब हम बात करते हैं 15 मार्क्स वाले अगर पेपर बनते हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर 3 to 4 पेजेस में आपको लिखना पड़ेगा। और अगर 1 पेज लिखी उसके बाद भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको PTO डाल देना, PTO प्लीज़ टर्न ओवर, इस तरह से कर देना, PTO ज़रूर लिखना है यहाँ पे। अगर आपको 1 पेजेस में आपके जवाब कंप्लीट नहीं हुए हैं तो जरूर लिखना। और दूसरे पेज में जा रहे हैं तो उसके वहाँ पे भी आप PTO का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेज जैसे खत्म हो गया, दूसरे पेज में जा रहे हैं, नीचे में लिख दें PTO प्लीज़ टर्न ओवर, क्योंकि नीचे में खाली जगह रहती है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और रफ वर्क मैथ्स वगैरह में बिल्कुल साइड में करें, क्योंकि रफ दिखाना होगा, ये साइड में करें। उसके बाद यहाँ से अपना बनाना शुरू कर दें, जो भी मैथ्स वगैरह, ये रफ अलग छोड़ दें, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप किसी का देख के नहीं किया, बल्कि आप खुद से आंसर लाया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पॉइंट नंबर 4 की तरफ। गैप बिटवीन 2 आंसर, 2 जवाब के बीच में बिल्कुल गैप देना है। मिसाल के तौर पर जैसे एक जवाब मैंने ये लिखा, उसके बाद फिर यहाँ से बिल्कुल गैप दे देनी है, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करना, आपका आंसर यहाँ होगा, बीच में गैप दे देना थोड़ी सी। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने अलग अलग जवाब लिखा है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तौर पर लिखा, तो इनको मार्क्स फुल मिलेगा। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यूज़ पेंसिल स्केल ब्लू एंड ब्लैक पेन ओनली। तो मैंने पहले भी बताया था कि पेंसिल का इस्तेमाल ये लाइन खींचने में करना है। हर पेजेस में आप लाइन यहाँ से छोड़ देंगे, इतनी खाली जगह छोड़ देंगे, इसको हाथ से बोलते हैं, इतनी खाली जगह, और बाकी आपका क्वेश्चन का जवाब जो है यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद हेडिंग लिखनी है, हेडिंग ज़रूर देंगे, हेडिंग लिखनी है तो ब्लैक पेन से लिखें, और आंसर लिखना है तो ब्लू पेन से लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल नीट एंड क्लीन। तो आप जिस तरह से प्रेजेंटेशन आप स्किल आपकी अच्छी रहेगी, तो एग्जामिनर को भी पेपर चेक करने में मज़ा आएगा, और आपको आंसर भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मार्क्स भी दे देंगे, तो उनको भी आसानी होगी। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, तो आपको मार्क्स भी कम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें 7 नंबर पॉइंट में, ओवर हैंड राइटिंग एंड कटिंग नॉट एक्सेप्टेड। मतलब मिसाल के तौर पर आपने ओवर हैंड राइटिंग कर दी, आपने लिखी थी उसके ऊपर और मतलब राइटिंग लिख दी, उसके बाद कट कुट कर दिया, तो क्या होगा, वो गलत, मतलब इफेक्ट गलत पड़ता है। तो वैसे नहीं करना आपको, कटिंग नॉट एक्सेप्टेड बार बार नहीं, जहाँ पे आपका गलत हो गया बस इस तरह से निशान खींच दें, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, गैप्स बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंस। जब 2 वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक ये वर्ड हुआ, एक ये हुआ, तो दोनों में गैप है। ऐसा नहीं कि दोनों को मैंने मिला दिया तो मतलब कुछ का कुछ हो गया। और 2 सेंटेंस अगर लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप देंगे, सेंटेंस में फुल स्टॉप देंगे, उसको फिर दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे, ताकि बात पूरी तौर पे समझ में आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं गुड हैंड राइटिंग, नो मार्क्स डिडक्ट। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी तो मार्क्स बिल्कुल फुल मिलेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। गिव आंसर इन अ सीक्वेंस वाइज, आपको सीक्वेंस वाइज में ही देना। जैसे सेक्शन ए उसका 1 2 3 4 5 10 तक है, तो 1 का दिया, 2 का नहीं पता, 3 का दिया, तो ये सीक्वेंस फॉलो का। ऐसे नहीं कि ग्रुप ए का यहाँ पे आपने ग्रुप ए का लिखा, उसके बाद नीचे में ग्रुप सी का लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में परेशानी होगी, तो आपका मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकता है। तो आई होप कि ये हमारी सारी बातें
जो मैंने हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने आपको शेयर किया, आपको समझ में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और इसको फॉलो करें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ ये ग्राफ के ऊपर। तो मैं टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और 5 मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो गाइस हमारे साथ बने रहें और आपके बस सिर्फ 2 दिन वक्त है, क्योंकि ये आपने जितने 1 साल आपने पढ़ाई करी या जितने महीने पढ़ाई करी, ये बोने का वक्त है। उसके बाद फिर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो फिर तो ही आप सही फसल काटेंगे, तो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को, तो आप अपने थॉट्स को, तो तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सर तो गई हमारे साथ जुड़े और मैं एग्जामिनेशन के बाद एक अच्छे इंग्लिश का कोर्स लेकर आने वाला हूँ, स्पोकन इंग्लिश का ईजी इंग्लिश कोर्स। तो गई सब्सक्राइब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्लीज़ ज़रूर